अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बिज़ी थी फैमिली में। तो अभी काफ़ी दिन से सोच रही थी, बस कुछ शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। तो आज मैंने सुबह से सोचा और मैंने स्टेटस पे अपलोड किया कि आज मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। और जो जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करने और अपने सब फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में सबको ज़रूर शेयर करें। और बेसिकली आज की जो मेरी वीडियो है वो एक कोर्स का हिस्सा है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी। अब क्लास किस चीज़ के बारे में है, वो ये है कि मैं आप लोगों को प्रोफेशनल मेकअप स्टार्ट करना चाह रही हूँ सिखाना, जिसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगी आपको, जिसमें पूरी डिटेल में होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी भी सैलून, अलगो मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से उसको इतने अच्छे से अपना मेकअप कर लोगे और आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि आपको बेसिक मेकअप ज़रूर आना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग फ्यूचर में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर अपना फ्यूचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट बने। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं भी बनना चाहते और आप इतना चाहते हो कि आप घर में एक अच्छा मेकअप कर लें, आपको किसी सैलून नहीं जाने की ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि यार शादी आ रही है तो आपका एक बजट जो है वो अलग से होना चाहिए, ऐसा ज़रूरत ना पड़े आपको, वो आप खूब कपड़ों पे खर्च करें। और जो मेकअप का है वो सारा बजट आपका बिल्कुल ज़ीरो, जैसे हस्बैंड और आप खुद भी बहुत खुश होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैं जो है इसमें आज की जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले स्किन टाइप से। तो मैं आपको इस सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि देखिए, आप जब मेकअप करते हैं तो अक्सर आपको ये इशू होता है, यार मैंने मेकअप किया है तो कुछ देर के बाद मेरा मेकअप जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया है। और ये 99% लोगों की ये कंप्लेन होती है कि यार मैं मेकअप करती हूँ, मैं बहुत अच्छी बेस बाय करती हूँ, फाउंडेशन लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ टाइम के बाद मेरी जो बेस है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो उसके जो बेसिक रीजंस हैं वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। आपकी स्किन टाइप्स जो है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्चुअल में खुद की स्किन टाइप क्या है। आपको अगर अपनी स्किन टाइप पता होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग बहुत इजीली जाके फाउंडेशन बाय कर सकते हैं। आपके पैसे भी बच जाएंगे, जो जगह जगह से आप डिफरेंट बेस बाय करती है, फाउंडेशन बाय करती हैं, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करती हैं तो आपको सूट नहीं करती है, तो वो भी आपकी बचेगी। आप एक अपनी स्किन के अकॉर्डिंग परफेक्ट फाउंडेशन लेंगी और आप उसको अप्लाई करेंगी। इसके साथ साथ सिर्फ अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं कि हमारा ये होता है कि हमने फाउंडेशन तो ले ली, उसके बाद भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप परफेक्ट नहीं होता। कुछ देर के बाद हमारी बेस फट जाती है, लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती है, उसके बाद भी हमारा ये प्रॉब्लम होता है। तो भाई रुकिए, उससे पहले भी आपका एक बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। बेस काफ़ी बाद में आता है, उससे पहले काफ़ी स्टेप्स हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है स्किन प्रिपेप। अब स्किन को प्रेप किस तरह से करेंगे, आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होगी आपकी स्किन की। देखिए, आप पेंटिंग करने से पहले कैनवस को तैयार करते हैं। ये तो नहीं होता कि आप डायरेक्टली अपना उठाया और आपने करना शुरू कर दिया किसी भी चीज़ के। नहीं, आपका एक प्रॉपर कैनवस होता है जिस पर आप जाके पेंटिंग करते हैं। जस्ट लाइक हमारा फेस भी एक कैनवस है। हमने इसको पहले मेकअप करने से पहले इसको तैयार करना है अपने फेस को। उसके बाद जब हम मेकअप करेंगे, हमारे जो फ्लॉस हैं हमने उसको कवर करना है। देन जब हम इसको अपनी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो दैट्स का फ्लॉलेस मेकअप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसके साथ साथ आपको सबसे पहले तो मैं आपको स्किन टाइप्स बताऊंगी कि आपकी स्किन टाइप्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सी प्रोडक्ट्स लेनी है। तो हमारी 5 स्किन टाइप्स हैं: नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। ये हमारी 5 स्किन टाइप्स होती हैं जो हम सबकी होती हैं। किसी की ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल, किसी की ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी नॉर्मल है, ड्राई है
या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका मैं आपको सबसे इजी वे बताऊंगी कि आप इसको कैसे पता कर सकेंगे कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है। जी, तो अभी मैं आपको ये बता रही थी कि हमारी 5 स्किन टाइप्स हैं। तो 5 स्किन टाइप्स में से सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है? तो जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमें ये करना है कि हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और अपने फेस पर इस तरह से उसको रखेंगे। तो अगर तो हमारे फेस पर पूरे पर ऑयल है तो हम उसको बोलेंगे हमारी ऑयली स्किन है। सेकंड, अगर हमारे आ जाता है कि अगर हमारी टी जोन पर आता है, बेसिकली टी जोन इस तरह से है, तो हम टिश्यू पेपर को जब यहाँ पर रखेंगे इस पोर्शन पे, इस पर, तो अगर हमारे इस पोर्शन पर ऑयल आता है तो इट्स मीन हमारी स्किन, और बाकी ये ड्राई है तो ये हमारी कॉम्बिनेशन स्किन में आ जाता है। आगे आ जाती है हमारी सेंसिटिव और ड्राई स्किन। अगर ये इन दोनों में ये होता है कि जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई वो टिश्यू पेपर रखते हैं तो हमारे थोड़ा सा भी ऑयल नहीं आता, बिल्कुल ऑयल नहीं आता, तो इट्स मीन कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी स्किन टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारी स्किन टाइप्स है, सपोज के मेरी है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो आपकी किसी की ड्राई होगी, किसी की ऑयली होगी। तो सबसे पहले तो आपका एक स्टेप क्लियर हो गया कि आपको ये पता चल गया कि आपकी स्किन टाइप क्या है। होपफुली आपको ये याद रहेगा कि आपकी किसी की कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, स्किन को प्रेप करना। अब देखें, आपको ये तो पता चल गया, अब आप किस स्किन को किस तरह से प्रेप करेंगे अपनी मेकअप से पहले, तो अब हम वो देखते हैं। इसके बेसिकली हमारे जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको पहले वो बताती हूँ, देन हम उस पर उनके फर्दर जो उसमें आते हैं वो करेंगे। तो लेट्स गो। तो अभी मैंने आपको बता दी है कि आपकी 5 स्किन टाइप्स हैं। अब इन स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपनी स्किन को प्रेप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है ये हमारे स्किन को प्रेप करने का सबसे पहला जो है वो प्रोसेस है, वो है क्लिनजिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हमारी स्किन क्योंकि ऑलरेडी ऑयली है तो हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको हर तरह की स्किन को क्लेंजिंग की, स्क्रबिंग की, फेस पैक की बहुत ज़रूरत होती है अपनी मेकअप से पहले, अपनी स्किन को प्रेप करने से पहले। अब क्या होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि हम इतना हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है मेकअप करने से पहले, तो हम अपनी स्किन को स्क्रबिंग या फिर हम फेस पैक नहीं अप्लाई कर सकते। तो इससे हम ये कर सकते हैं, हम रात को अपने फेस पे स्क्रबिंग एक पैक को आप अप्लाई कर लें। आप वो वाला प्रोसेस अपना पहले कंप्लीट कर लें। उसके बाद जब आपने मेकअप करने के लिए आपने स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले अपनी क्लिनजिंग लाजमी करें। अब क्लिनजिंग का क्या होता है कि आप क्लिनजिंग के लिए सबसे बेस्ट है वेट वाइप्स। वेट वाइप्स जो हैं ये बहुत आपके पास इजीली होते हैं। आप क्या करें, मेकअप वाइप्स होते हैं, आप उनसे अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नॉर्मल बेबी वाइप्स होते हैं, आप उसके साथ अपनी स्किन के ऊपर जितनी डस्ट है आप इसको रिमूव करें, ताकि आपकी जो फेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। स्क्रबिंग एंड फेस पैक आप ऑलरेडी रात को अप्लाई कर चुके हैं, तो इसको हम स्किप कर देंगे कि हम इन 2 चीज़ों को हम करके हम वेट वाइप्स के साथ हमारे वेट वाइप्स जो हैं वो रात को हम उसको सॉरी मेकअप से पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट स्टेप आते हैं वो है टोनिंग का। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने क्लिनजिंग कर ली, क्लिनजिंग से आपकी डस्ट तो रिमूव होगी। अब टोनिंग में प्रॉब्लम ये आता है कि हमने और अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्लिनजिंग और ये वाला है, ये आपने इन सब स्किन टाइप्स के लिए ज़रूरी है कि ये आप क्लिनजिंग पहले अपनी फेस की करें। नेक्स्ट जो है टोनिंग में ये है कि हम जिनके ओपन पोर्स होते हैं, हमें अक्सर इशू होता है कि हम अपना मेकअप करते हैं, हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी मेकअप जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको कवर कर सकता है ओपन पोर्स को। और ऑयली स्किन वालों का ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनके ओपन पोर्स होते हैं। तो टोनिंग जो है वो लाजमी वो लोग करें। ये ऑयली एंड ड्राई, सॉरी
जो है अपनी करना है ऑयली स्किन वाले स्पेशली करें, ड्राई और सॉरी नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन जो है ये लाजमी टोनिंग करें, और ड्राई वाले जो हैं ये स्किप कर दें, सेंसिटिव एंड ड्राई वाले, क्योंकि इनके ऑयल नहीं होता फेस पर, तो इन लोगों की इतनी स्किन जो है वो ओपन पोर्स नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाली टोनिंग लाजमी करें। टोनिंग से आपके ओपन पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। अब क्या है कि आपके पास, मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियोस में इसका प्रॉपर प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, अभी मैं आपको थेरिकली इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको मैं वैसे बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएंगी, तो इससे आपको ये क्लियरली पता होगा कि आपने क्या चीज़ें लाजमी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका मेकअप को फ्लॉलेस बनाने के लिए, गर्लिश लुक देने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत नीट एंड क्लीन और फ्रेश लुक दे। तो अब क्या है कि आपने नॉर्मल कॉम्बिनेशन सॉरी ऑयली स्किन के लिए लाजमी टोनिंग करनी है। अब हमारे 2 स्टेप तो कवर हो गए हैं, हमने क्लिनजिंग भी कर ली है और हमने टोनिंग भी कर ली है। अब नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में मैं आपको 100% लोगों को कहती हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी हमने क्योंकि प्राइमर अप्लाई कर लिया है तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो कहते हैं यार हमारी तो पहले से ही ऑयल आ रहा है तो हम मॉइस्चराइज़र क्यों करें। तो वही आपके लिए मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्किन से जब आप मॉइस्चराइज़र करते हैं तो एक तो आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलती है, और आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनमें भी ये जाकर आपकी स्किन को स्मूथ करता है, आपके मेकअप के लिए पहले तैयार करता है। और जो आपका ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है वो ये कहते हैं कि जी हमने क्योंकि मॉइस्चराइज़र नहीं करना है, हमारी ऑयली है, तो वही मॉइस्चराइज़र जो होता है एक्स्ट्रा ऑयल आपका जो आ रहा होता है वो मॉइस्चराइज़र उसको नहीं आने देता। आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाती है आपके मेकअप करने से पहले, तो जो ऑयली और ये सब प्रॉब्लम होता है ये नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मैं इस पर लिख देती हूँ, मॉइस्चराइजिंग करना। तो ये किसी ने भी स्किप नहीं करना है मॉइस्चराइजिंग करना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइमर पर। इससे नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्राइमर है, और ये तो आपका मेकअप की जान है। आप कहोगे कि सब भी कह रही है, लेकिन ये स्टेप सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है प्राइमर के मैं आपको बता दूं कि ये आपके आपने इसको, हम लोग क्या करते हैं, हम फेस पे प्राइमर लेते हैं और पूरी स्किन पे हम रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो हमने रगड़ना नहीं है। ये बेसिकली हम टैपिंग मोशन में हम इसको प्राइमर को लगाते हैं। जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमर से जिनको मेकअप से एलर्जी हो जाती है, उनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो उनके लिए एक लेयर क्रिएट करता है आपकी स्किन और मेकअप के दरम्यान में, और आपका मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। ये जो ब्लैक हो जाता है ये भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये जो है ये उसको भी बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए परफेक्ट होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब आप क्या होता है, मेरा प्राइमर और है, किसी और का प्राइमर में भी टाइप्स होती हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक ही प्राइमर उठाते हैं और वो ले लेते हैं और सब लगाते हैं। अब उसमें आप कहते हैं यार मेरी बेस फिर भी ब्लैक हो गई है, मेरी बेस थोड़ी देर बाद खराब होगी, उसमें प्राइमर का कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें आपकी मिस्टेक है, आपको ये पता नहीं है कि आपने कौन सा प्राइमर लेना है। तो जिन लोगों की आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना प्राइमर लें, और जिनकी सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन है, जिनकी सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन है, इन दोनों के लिए सिलिकॉन जिसमें ज़्यादा होगा वो वाला आप प्राइमर लोगे, ताकि आपकी स्किन जो है, आपका जो ये ऑयल है उसको कंट्रोल करे ये साथ के साथ। एंड देन सबसे, अब आपने अपनी स्किन को तो प्रिपेयर कर लिया, अब आपको ये लगता है कि आप जी आप चले गए हैं फाउंडेशन पे। नो, आपका इसके बाद जो है वो है कलर करेक्शन का। आपकी कलर करेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करते हो, आप मेकअप पे जाते हो, आप फाउंडेशन लगाते हो, तो फाउंडेशन लगाने के बाद आपका ये होगा कि क्योंकि आपने ये सारा कुछ तो कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप भी अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा कलर करेक्शन का, तो आपकी जहाँ पर बेस होगी आपकी डिफरेंट, क्योंकि अनइवन स्किन होगी, अनटोनिंग होगी, डिफरेंट अनइवन होगी, तो उसमें आपको
तो अभी मैं आपको बताया था कि आपकी अभी हमने सबसे पहले स्किन टाइप्स देखी, उसके बाद हमने देखा कि हम अपनी स्किन को प्रेप कैसे करेंगे मेकअप से पहले। तो मैंने उसमें आपको सबसे पहले क्लिनजिंग बताया, स्क्रबिंग एंड फेस पैक जो है उसका मैंने आपको बोला कि आप वो बाद में कर सकते हो, सॉरी बाद में नहीं, मतलब बिफोर कर सकते हो, आप 1 नाइट बिफोर आप कर लो। तो आप क्लिनजिंग के लिए आप वाइप्स यूज़ करें, सबसे बेस्ट है, टाइम सेविंग है। आप उसमें वाइप्स के साथ पूरी अपनी स्किन नीट कर लोगे। अब आपकी स्किन तो क्लीन हो गई है, अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे टोनिंग। तो टोनिंग के लिए ये है कि आप टॉवल सॉरी टिश्यू पेपर लेंगे, टिश्यू पेपर के साथ आप अपना जितना ये ऑयल पोर्स हैं यहाँ पर, आप उसको इस तरह से टैपिंग मोशन के अंदर आप अपना जितना वो टोनर है उसके साथ ये सारी स्किन जो है आप अपनी प्रिपेयर करोगे। अब उसके लिए क्या होगा कि जब आप इसको टैपिंग मोशन में करेंगे तो टोनर से आपके जो ओपन पोर्स होते हैं जिनका बहुत प्रॉब्लम होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो आपका एक स्टेप हो गया, आपने किस तरह से करना है। अब देखेंगे अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास आइस तो सबके पास, अभी मौसम जैसे गर्मियों का स्टार्ट हो रहा है तो आइस तो आपके पास अवेलेबल होगी। तो आप क्या करोगे, किसी भी कॉटन के कपड़े में लेकर आइस को, तो आप उसी तरह से ही उसको प्रेस कर करके अपने सारे इधर अप्लाई करोगे ताकि आपके ओपन पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाए। अब ये तो हो गया टोनिंग का। तो उससे नेक्स्ट हमारा जो स्टेप था वो था आपका मॉइस्चराइज़र का। तो मैंने आपको बताया कि मॉइस्चराइज़र भी हम सबको ज़रूरत है, तो ये आपका बहुत ज़रूरी स्टेप है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम करने के लिए, तो वो आ जाता है आपका प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने आपको बताया कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उसमें आपको सिलिकॉन बहुत ज़रूरी चाहिए, सिलिकॉन ज़्यादा होना चाहिए, वो वाली प्राइमर आप ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए यूज़ करें। बाकी ड्राई वाली वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइमर अप्लाई करें ताकि उनको जो बेस है वो बहुत स्मूथ बने। नेक्स्ट आ जाता है कलर करेक्टिंग। कलर करेक्टिंग जो है वो भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं अक्सर मार्केट में हमें कलर करेक्टर जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं, जैसे जी रेड है और सॉरी ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है। अब हम पे कौन सा सूट करेगा, तो हमें ये लग रहा होता है जैसे हम किस पे क्या लगाएं, तो हमें ये चीज़ें एक तो याद नहीं रहती हैं, स्पेशली जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मेकअप भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी है, आप जाते हो और आप ये भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। मेकअप, आइस मेकअप करना, ये लुक क्रिएट करना, वो तो एक अलग से वो एक आर्ट है। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से आपको अपनी स्किन टाइप्स के बारे में जानना, स्किन की हिस्ट्री आपको पता होना, ये सारी चीज़ भी एक प्रॉपर एक बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको अवेयरनेस होगी, देन आप जाकर अपनी एक परफेक्ट लुक ले सकते हैं। तो मेरे कोर्सेज ही इसलिए मैं स्टार्ट किया है कि मैं आपको ये सारा कुछ बता सकूं। तो आई होप सो कि आपको मेरे यहाँ तक अच्छा होगा। अच्छा, कलर करेक्टिंग के लिए मैं आपको ये बता रही थी कि हमें ये शेड होते हैं, अब हम इसको शेड्स को कैसे यूज़ करेंगे ये हमें नहीं आइडिया होता। अब नेक्स्ट मेरा जो क्लास होगी वो होगी कलर करेक्टिंग के बारे में कि आप कलर करेक्टिंग किस तरह से कर सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। तो वो मैं प्रॉपर आपको एक थ्योरी के साथ समझाऊंगी और होप सो कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको उसी ही क्लास में उसको कलर करेक्टिंग करने का तरीका भी बता दूंगी ताकि आपको कलर करेक्टिंग आ जाए। और नेक्स्ट फिर हमारा स्टेप जो होगा वो देन हम जाएंगे कंसीलिंग करना, करेक्टिंग करना। ये इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको कल पहले प्रॉपर थ्योरी के साथ समझाऊंगी कि आपको पता चले कि आपको, आप किसी को भी देखोगे जैसे हम इंस्टेंटली देखते हैं कि यार ये वाला शेड है, इस पर ये शेड अच्छा लगेगा, जैसे हम कलर कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा जी जैसे भी मैंने ग्रीन है, ग्रीन के साथ ब्लैक है, वाइट है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन हमें लग रहा होता है कि अच्छा ये बहुत अच्छा है। तो अगर इसी के साथ हम कोई ऐसा कलर यूज कर लेंगे जो इसके अगेंस्ट होगा तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो कल इसी तरह से ही हमारी कलर करेक्टिंग के लिए भी हमें कलर हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। होपफुली आपको मेरा ये वाला जो आज मैंने आपको बताया है स्किन टाइप्स का और स्किन को प्रिपेयर करना, कैसे आप अपनी स्किन को कैसे प्रेप कर सकते हैं, वो सारा आपको तरीका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आपको ये सबको फिंगर टिप्स पे भी हो गया होगा कि जी हम अपनी किस तरह से करते हैं।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। और अपनी सब फैमिली जो लोग मेकअप सीखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ये स्किन के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस हो, वो आप अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर को, फैमिली को आप ज़रूर मेरी वीडियो शेयर करें। और आपको कुछ चीज़ अगर पूछनी है, कुछ भी डिटेल, हम फेस टू फेस तो नहीं बैठे हुए, तो आप जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं मेरी इस वीडियो के बारे में। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया है यूट्यूब पे, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, कुछ भी आप मुझे करें, ताकि मुझे पता चले कि हम बिल्कुल एक कांटेक्ट में हैं। हमें मुझे पता चल, मेरी जो व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको मेरी समझ भी आ रही है, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो नेक्स्ट मेरी वीडियो बनाने का और ज़्यादा दिल करेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह भी मैं नई वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आऊँगी, और मैं आपको ज़रूर जो कुछ मुझे पता है वो मैं वैसे ही डिलीवर करूँगी, जो आप जैसे चाहते हो। किसी भी इंस्टीट्यूट में इवन हमारे पास भी आते हो तो आप एक हैवी अमाउंट पे करके आप क्लासेस लेते हो, और उसमें भी आपको वो चीज़ें कुछ मिसिंग होती हैं। तो यहाँ पर मैं इंशाल्लाह ऑनेस्टली आपको वो सब चीज़ें बताऊंगी जो मुझे पता है, और आप लोग शेयर कीजिएगा अगर मुझे कुछ नहीं पता होता तो वो ज़रूर मैं डेफिनेटली आप लोगों से भी सीखूंगी। एंड थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।